अभी मैं आपको 7 विंडो दिखाऊंगा, हिल जाएंगे आप। ममता बनर्जी क्या कह रही थी कि बंगाल के बाद हम भाजपा को बर्बाद कर देंगे पूरे देश से, मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूंगी। यही कह रही थी ना कि भाजपा को बर्बाद कर देंगे। लीजिए, यहां तो उल्टा हो गया, भाजपा को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। ममता बनर्जी जा रही थी भाजपा को बर्बाद करने दिल्ली में, और भाजपा को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। ये जो 7 विंडो अभी आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, मैं अपडेट देने से पहले इसलिए दिखा रहा हूं कि कैसे ममता बनर्जी की गद्दी हिलने जा रही है, कैसे बंगाल में सम्राट चौधरी की दहाड़ आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ 7 विंडो, एक 8 विंडो, उसके बाद बाकी खबरें भी आपको दिखाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सम्राट चौधरी किस तरीके से बंगाल में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ममता बनर्जी विभाजन की राजनीति करती हैं और सम्राट चौधरी किस तरीके से बंगाल को स्वर्णिम भारत के लिए एक बड़ा सपना दिखाते भी हैं। जरा पहले ये 7 विंडो देखिएगा दोस्तों, बड़ी मेहनत से बनाया है। इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। बीजेपी की नींव हिला देने की धमकी दी है ममता बनर्जी ने। ममता दीदी का नींव हिला हुआ है, इसलिए इस तरह की बात कर रही है। बंगाल की अस्मिता को हम बचाने का काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसी अराजकता में पड़कर बंगाल को लूटने का काम किसी ने किया, वो ममता दीदी ने किया। साथियों, उत्तर बंगाल में जहां ममता दीदी मात्र 900 करोड़ रुपया खर्चा करती है, बंगाल में जब भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपया इस इलाके के विकास के लिए खर्चा किया जाएगा। देखिए, ममता दीदी डरी हुई है। ममता दीदी को बिहार के लोगों को से सीखना चाहिए। अरे मोदी जी तो फकीर आदमी है, मोदी जी इस देश में फकीर आदमी है, देश का निर्माण कर रहे हैं। ममता बनर्जी लुटेरी है। और याद कीजिए, हम लोग तो एक ही थे, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग, सब एक थे साथी। और तब बंगाल को और इस देश को सोने की चिड़िया कहता था लोग। और जब सोने की चिड़िया लोग कहते थे तो कभी अंग्रेज आया, उसने इस भारत को लूटने का काम किया, कभी मुगल आए, उसने इस भारत को लूटने का काम किया। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है, इस भारत को, इस बंगाल को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करता है। भाषा का अंदाज देखिए दोस्तों, बड़ी ही शालीनता, लेकिन शेर की दहाड़, ये भाजपा की खासियत है, मानना पड़ेगा मुझे। आप भी मानेंगे कि अपने पास हो तो सही, दूसरे में भी हो तो उसको भी ले आते हैं। ये दूसरे नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद, जो दूसरी पार्टी से इंपोर्ट किए गए और इतने बड़े पद पर पहुंचाए गए हैं।